नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव यहां से आगे कैसे रह सकते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट से उनके फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी है। नमस्ते सुगंधा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी। गुड इवनिंग, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैम, यहाँ से कैसे देख रही हैं अब आप सोने का भाव, जब से जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयरमैन ने अपना भाषण दिया उसके बाद से? सी वीरेंद्र जी, जैसे कि हमने कल के सेशन में देखा, एक फिनोमिनल अपसाइड हमने गोल्ड के प्राइसेस में आते हुए देखी, जहां प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 1% तक का सर्ज दिखाया है। इसका मेजर कारण ये रहा है, मार्केट काफी टाइम से अवेट कर रही थी कि फेड एक इंटरेस्ट रेट कट करे, बिकॉज 8 मंथ से फेड ने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ था। जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने पिछले साल 1 परसेंटेज पॉइंट से कट किए थे इन 3 ट्रांचेस, वो इस साल कोई भी रेट कट नहीं आया है और मार्केट काफी टाइम से उम्मीद लगा के बैठी हुई है। अब फाइनली फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने हिंट्स दिए हैं कि सितंबर की मीटिंग में एक रेट कट हो सकता है, बिकॉज उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि जो यूएस की लेबर मार्केट है वहां पर कुछ डाउनसाइड रिस्क इमर्ज हो रहे हैं। इवन तो इन्फ्लेशन को लेके उन्होंने अभी भी कंसर्न जताए हैं, बिकॉज टैरिफ के इम्पोजिशन से इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में बढ़ सकती है, बट अभी कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट यूएस की इन्फ्लेशन पे देखने को नहीं मिला है। जो रिसेंट फेड मिनट्स आए थे वहां पर सारे ही पॉलिसी मेकर्स ने कॉशियस साउंड किया था, और अभी ये कहा था कि हम पेशेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे, बट कल के एड्रेस में फेड चेयर ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया है कि सितंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट जरूर आ सकता है। इनफैक्ट मार्केट की उम्मीद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट तक की भी बनी हुई है। सो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस के लिए काफी पॉजिटिव रहा, और हमने कल के सेशन में एक शार्प स्पर्ट आते हुए देखा है प्राइसेस में। और इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी जिस तरीके से हमने 0.90% तक की गिरावट आते हुए देखी, ये फैक्टर ने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस को काफी ज्यादा फेवर किया, और लोअर लेवल से हमने काफी रिकवरी आते हुए देखी। इवन तो प्राइसेस अगर हम इस हफ्ते देखें तो थोड़ा सा सप्रेस्ड रहे थे, बिकॉज जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की वॉर में एक एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि ये वॉर एंड हो सकती है जल्दी, इवन दो क्विक रिजोल्यूशन की उम्मीद नहीं थी, पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग करी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी मीटिंग की, तो काफी ज्यादा लग रहा था कि ये वॉर कुछ टाइम में एंड हो सकती है। और इसी वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो गोल्ड के प्राइसेस में हम बनते हुए देख रहे थे, वो कुछ हद तक कम हुआ, हायर लेवल से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला। बट अब ये जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, इसी ने प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट किया है, और हमने डाउन साइड से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी आते हुए देखा प्राइसेस में। कैसे देख रही हैं यहाँ से भाव आगे कैसे रह सकते हैं सोने के पर्टिकुलर? सी वीरेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है कल के सेशन में जो सर्ज आया उसके बाद, बट अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, टाइम साइकिल एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से सितंबर में अनदर 5 to 7% तक के प्राइसेस में सर्ज देखने को मिल सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट यहाँ से अपटेक की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। जिस तरीके से प्राइसेस ने 98,200 और 97,000, ये दोनों क्रूशियल सपोर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइसेस नए हाईज को भी टेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। जब तक 97,000 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। हाई साइड में हमारा ऐसा मानना है कि 1,05,000 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। बट यस, यहाँ पर एक कैवियट में जरूर मेंटेन करना चाहूंगी। 1,14,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इस पे काफी ज्यादा नजर रखने की जरूरत होगी। ये लेवल अगर कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है, तभी 1,05,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगले हफ्ते दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे। फर्स्ट, यूएस का सेकंड क्वार्टर का जीडीपी डेटा रिलीज होने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ्स इंपोज किए थे, उसकी नेगोशिएशन की जो डेडलाइन है दैट इज 27 अगस्त। उसके बाद ये 50% टैरिफ इंप्लीमेंट हो सकते हैं, दे कैन कम इनटू इफेक्ट। सो इस पे भी थोड़ा सा नजर रखना जरूरी होगा। इसका डायरेक्टली गोल्ड के प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट इससे इंडियन रूपी पे हम काफी इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं। और इंडियन रूपी में अगर हम वीकनेस आते हुए देखते हैं, तो ये भी गोल्ड के प्राइसेस को डोमेस्टिक मार्केट्स में फर्दर सपोर्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जो फेडरल रिजर्व ने कहा है अब मार्केट में वो डिस्काउंट हो चुका है, 30-40 डॉलर की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है और जब सितंबर की मीटिंग होगी तब और संकेत का मार्केट इंतजार करेगा, या मार्केट ने मान लिया है कि चलो एक रेट कट तो हो गया, आगे ज्यादा रेट कट की संभावना दिख रही है क्या तेजी के लिए?
वीरेंद्र जी, दो इंस्टांसेस रहेंगे। एक तो हमें टोन देखनी होगी फेड चेयर की कि अगर सितंबर की मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आता है और उसके बाद की क्या इंडिकेशन निकल के आती है, बिकॉज इन्फ्लेशन को लेके अभी भी कंसर्न्स जताए हैं फेड चेयर ने। अगर वो आगे के लिए भी फर्दर एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट की बात करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। इससे डॉलर इंडेक्स पे दबाव देखने को मिलेगा, बिकॉज जब भी ब्याज दरें कम होती हैं हम डॉलर इंडेक्स पे दबाव आते हुए देखते हैं और ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करता है। और वहीं इसके साथ साथ सेकंड फैक्टर रहेगा, अगर वो हॉकिश साउंड करते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस पे हम दबाव आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट तो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। अगर हॉकिश सिग्नल्स आए तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। एक थर्ड सिनेरियो की भी मैं बात करना चाहूंगी। थर्ड सिनेरियो है 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट। अगर 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आता है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है फेड चेयर के ऊपर टू कट इंटरेस्ट रेट्स। सो काफी बार वो उनको क्रिटिसाइज कर चुके हैं। सो इस दबाव के चलते शायद एक 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट भी आ सकता है। ये अगर आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए, बिकॉज 50 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट की एक्सपेक्टेशन अभी कम है। अगर होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और आने वाले दिनों में हम 1,05,000 तक के लेवल्स इनफैक्ट इनको भी ब्रीच करते हुए देख सकते हैं अगर ऐसा होता है। नीचे में क्या लेवल है मैम, कोई रेंज अगर आप बताना चाहे सोने की बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी अब क्या नई रेंज बन रही है, ये सी सब चीजें। सी वीरेंद्र जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, 98,200 एंड 97,000। हाउएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 97,000 के लेवल पे नजर रखना बहुत जरूरी है। रेंज को मैं अगर डिफाइन करूं अगले 15 से 20 दिनों के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है 97,000 ऑन द डाउन साइड एंड हायर साइड पे 1,05,000 तक के लेवल्स पॉसिबल नजर आ रहे हैं इस गोल्ड में। को कैसे देख रहे हैं मैम? पिछले दिनों चांदी में तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 10-15 दिन में 5,000 रुपए चांदी 1,10,000 के आसपास पहुंच गई थी, 1,10,500 के आसपास। अभी फिर से उसमें तेजी देखी जा रही है, तो अभी कैसे देख रहे हैं चांदी का भाव? चांदी ने इनफैक्ट वीरेंद्र जी सारे ही लॉसेस को रिकूप कर लिया है एंड इट इज होल्डिंग वेरी क्लोज टू इट्स रिकॉर्ड हाइज। और कल के सेशन में भी हमने 2.5% तक के गेन्स आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट चांदी के प्राइसेस ने 1,10,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, वहां से सपोर्ट लिया और पूरी ही हमने रिकवरी आते हुए देखी। इनफैक्ट जब हम पिछली बार बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, तब भी हमने बात की थी कि 1,09,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है। सो मैं इस रेंज को डाउन साइड में डिफाइन करूंगी, एक लेवल नहीं है। 1,09,000 टू 1,10,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है सिल्वर के लिए। जब तक ये रेंज डाउन साइड में होल्ड कर रही है, सिल्वर इज ऑल्सो बाय और डिप स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो की जा सकती है। हाई साइड में अगर 1,16,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो नियर टर्म में 1,21,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड इवेंचुअली 1,25,000 जो हम दिवाली तक टारगेट कर रहे हैं। सो सिल्वर में भी अभी एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बना हुआ है, बिकॉज जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स पे दबाव बना हुआ है और रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज आते हुए देख रहे हैं, सिल्वर की डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सारे ही कैटलिस्ट रहेंगे जिनकी वजह से सिल्वर में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो डॉलर 39 पर आउंस एक नियर टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो डॉलर 42 पर आउंस तक की अपसाइड नियर टर्म में ही देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी, डॉलर 42 पर आउंस हम दिसंबर 2024 से टारगेट कर रहे हैं एंड नाउ दिस सीम्स टू बी अ पॉसिबिलिटी इन द नियर टर्म इटसेल्फ। तो कुल मिला के आगे 2-3 महीने तेजी के ही रहने वाले हैं, आपका ये अनुमान है? नहीं वीरेंद्र जी, मैं ऐसा पूरा टाइम नहीं कहूंगी कि 2-3 महीने पूरे ही तेजी के रहने वाले हैं। इंटरमिटेंट करेक्शंस आती रहेंगी, बट ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दिस इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न्स, ये कुछ टाइम साइकिल एनालिसिस है, ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद पॉसिबली जब फेड की मीटिंग हो जाती है और अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आता है जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में, उसके बाद कुछ करेक्शंस भी आ सकती है, बिकॉज इस इवेंट पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स की नजर बनी हुई है। जब ये इवेंट रिस्क खत्म हो जाएगा उसके बाद शायद कुछ करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। करेक्शन को अभी टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब भी प्राइसेस में सर्ज आते हुए देखते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेडर्स भी जरूर बनते हैं। जिस तरीके से टैरिफ को लेके टॉक्स चल रही हैं काफी सारी कंट्रीज के साथ और अभी स्पेसिफिकली इंडिया के साथ जो भी उनकी नेगोशिएशंस होती है उस पर काफी नजर रहेगी। इंडियन रुपी की मूवमेंट, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट एंड जिस तरीके से यूएस का इकोनॉमिक डेटा निकल के आता है, इन सारे ही फैक्टर्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, ये सारी जानकारी देने के लिए। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जाते जाते?
पर्सनली वीरेंद्र जी मेरी M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर पोजीशंस वी मे हैव बीन सजेस्टिंग टू आवर क्लाइंट्स। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और हमारे व्यूज है ये। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से ही बनाया है। थैंक यू।